हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं तेरे होने लगे हैं अ लव स्टोरी। ईशान और शिवन्या की कहानी। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। ईशान अपने रूम में फ़ोन लेकर बैठा हुआ था। वो शिवन्या का नंबर डायल करने जाता, फिर कुछ सोचकर रुक जा। क्या बोलता वो फ़ोन करके? द ईशान राठौड़, दिल्ली का फेमस डॉक्टर। इतनी सर्जरियाँ की थी, जिंदगी में इतनी जानें बचाई थी, लेकिन एक छोटा सा वर्ड सॉरी उससे बोला ही नहीं जाता था। ना आज तक उसने किसी से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो कभी गलत नहीं होता था। लेकिन आज वो जानता था कि वो गलत थे, लेकिन ये कमबख्त सॉरी तो वो नहीं बोल सकता था। बस सोच सोच कर ही उसने फ़ोन रख दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो उससे नाराज़ हो भी तो। शिवन्या डिनर करके बेड पर लेटी हुई थी। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन ये आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी जो उसे इतना सुनाया गया। बस यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। बेचारी ने अपनी चॉकलेट तक नहीं खाई। ऐसे ही दिन बीत गए। आज हल्दी थी शिवन्या और ईशान दोनों की। ईशान की हल्दी हो चुकी थी। अब अजय और अमायरा उसकी जूठी हल्दी लेकर विनोद नगर जा रहे थे, क्योंकि उसकी हल्दी ही शिवन्या को लगने वाली थी। इधर शिवन्या रेडी थी, पीले लहंगे और रेड रोज वाली ज्वेलरी के साथ। कुछ ही देर बाद अजय और अमायरा आ गए तो हल्दी की रस्म भी शुरू हो गई। सबने बहुत मस्ती की और अमायरा ने शिवन्या की बहुत सारी तस्वीरें खींची और ईशान को भेज दी। इधर ईशान बेड पर लेटा हुआ फ़ोन चला रहा था, क्योंकि दादी ने शादी होने तक हॉस्पिटल जाने के लिए मना किया था। तभी उसके फ़ोन पर ढेर सारी नोटिफिकेशन आई। देखा तो अमायरा ने शिवन्या की फ़ोटो भेजी थी। उसने फ़ोटो देखी। शिवन्या सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशान उसके चेहरे की हंसी और उसमें झलकती मासूमियत में खो सा गया। बहुत देर तक वो फ़ोटो देखता रहा और फिर फ़ोन रखकर कुछ सोचते हुए ही उसकी आंख लग गई। इधर शिवन्या अपना बैग पैक कर रही थी और साथ में आंसू भी बहा रही थी। उसकी बड़ी माँ और मासा भी वहीं बैठे हुए थे। वो उसे समझा रहे थे। वो रोती हुई बोल रही थी, कल से हम आप सबसे अलग एक दूसरे शहर में चले जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि हम रोए भी ना। मासा, बेटा कुछ दिन तुम्हें लगेगा, फिर वो घर भी तुम्हें अपना लगने लगेगा। बड़ी माँ, और नहीं तो क्या, हम भी तो यहाँ शादी करके पहली बार आए थे। सब कुछ जैसे अजनबी सा था, ये घर और घर के लोग भी। पर अब देखो, एक दिन भी हम इस घर के बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही कुछ देर समझाने के बाद बड़ी माँ चली गई। शिवन्या, मासा प्लीज़ आज आप हमारे साथ सो जाइए ना, कल तो वैसे भी हम यहाँ नहीं होंगे। फिर वो और मासा दोनों सो गए। मासा को तो नींद आ गई, लेकिन शिवन्या को तो घबराहट के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। बाकी सब तो वो फिर भी कर लेगी, लेकिन रूम शेयर करना, वो भी किसी लड़के के साथ जो उसका पति भी होगा, ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाती थी। ईशान मंडप में बैठा हुआ था। शिवन्या को भी बुलाया गया। दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए। धीरे धीरे शादी की सभी रस्में होती चली गई और बंध गए ईशान और शिवन्या हमेशा हमेशा के लिए एक अनचाहे बंधन में। फेरे शुरू होते ही शिवन्या का रोना स्टार्ट हो गया था, जो अब विदाई आते आते बढ़ता चला गया था। वो अपनी मासा के गले रख कर बहुत रो रही थी। सब फैमिली मेंबर एक एक करके उससे गले मिले, लेकिन जब विनय उसकी ओर आ रहा था तो शिवन्या फिर से कांप उठी। ईशान की एक बाह उसने कसकर पकड़ ली। ईशान को पता नहीं था कि क्या बात है, लेकिन शिवन्या को डरा हुआ देखकर उसने पास में ही खड़ी गाड़ी का डोर खोल दिया और उसने शिवन्या को अंदर बैठा दिया। खुद जाकर उसके पास बैठ गया। तब जाकर शिवन्या कुछ शांत हुई। कुछ घंटों बाद सब पहुंच गए दिल्ली।
दादी ने चाची जी से सियोनिया का गृह प्रवेश करवाया। हालांकि वो करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन दादी के आगे थोड़ी किसी की चलती थी। कुछ रस्मों के बाद ईशान और सिवनिया को ईशान के रूम में भेज दिया। चाची जी चाचा जी से बोल रही थी, तुमने तो कहा था शादी नहीं होगी, फिर कैसे हुई? चाचा जी कुछ नहीं बोले क्योंकि उनकी गलती थी। चाची जी, पापा जी की वसीयत के बारे में तो पता है ना, या अपनी तरह अपने बेटे को भी उसके भाई का गुलाम बनाना है? चाचा जी, अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? इस बार मैं ऐसा करूँगा कि ईशान फिर से खड़ा होने के काबिल नहीं बचेगा। वो कुछ सोचते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोले। चाची जी, हाँ, अगर इस बार कुछ नहीं हुआ ना तो सारी प्रॉपर्टी ईशान के नाम हो जाएगी और हम सड़क पर आ जाएंगे। चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार ऐसी चाल चलूंगा कि सिवनिया नफरत करने लगेगी ईशान से। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।